I'm a savage. Yeah. Classy, bougie, ratchet. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे और रमज़ान बहुत मुबारक हो सबको। आई होप आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरेगा। ऐना मेरे साथ बैठी हुई, हम गाड़ी में बैठे हुए हैं और हम जा रहे हैं त्रिपला मॉल। और सीज़न अब काफ़ी चेंज हो गया है, आप देख रहे होंगे ऐना ने भी सिंगल जैकेट पहनी हुई है। थैंकफुली मौसम बहुत अच्छा हो गया है, अब उस तरह सर्दी नहीं रही। सो सीन ये है कि ऐना के लिए मैंने लेने हैं समर्स के ड्रेसेस, बिकॉज़ जो पहले लास्ट समर के उसकी चीज़ें थी वो अब उसको छोटी हो गई हैं, तो अब उसके लिए कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीदनी है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं कि हमारा त्रिपला मॉल कैसा है। और इतिज़ मॉल तो मैंने आप लोग को दिखा दिया है, अब त्रिपला मॉल देखते हैं और आप लोगों को भी साथ साथ दिखाऊंगी। और लेट्स सी कि क्या मिलता है फिर मुझे। हम अभी पार्किंग से जा रहे हैं। मास्क मैंने पहन लिया है, आई होप आप लोगों को आवाज़ जा रही होगी। और लेट्स सी कि हमें कुछ अच्छा मिल जाए। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. इस साल मैंने एक रेज़ोल्यूशन रखा था और वो ये था कि मैंने कोई भी चीज़ फ़ालतू जो है ना वो बग़ैर किसी ज़रूरत के नहीं परचेज़ करनी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमें कोई चीज़ पसंद आती है और अगर वो हमें नहीं भी ज़रूरत होती ना,
तो हम ले लेते हैं। तो इस साल का मेरा एक ये रेज़ोल्यूशन था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है ना मैं इसके साथ उस पे स्टिक हूँ और अल्लाह मियाँ मुझे आगे भी इस पे स्टिक ही रखें, क्योंकि देखिए हम हर चीज़ जो है ना जमा करते रहते हैं अपने पास बिला ज़रूरत, बिला किसी गर्ज़ के, बस क्योंकि हमें अच्छी लग जाती है। तो इससे बेहतर है कि हम किसी की हेल्प कर दें, किसी और का कुछ अच्छा हो जाए, भला हो जाए, और किसी की दुआ जो है ना वो कब आपके काम आ जाए। कि फ़ालतू चीज़ें जमा ना करें, क्योंकि जमा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छा टाइम गुजारें, जितना भी टाइम है हमारे पास वो अच्छा गुज़रे, किसी के लिए बुरा ना सोचा करें। अल्लाह मियाँ हम सबको हर गुज़रते दिन के साथ बेहतर से बेहतर इंसान बनने की तौफ़ीक अता करें। आमीन। आप लोग भी मेरे लिए दुआ किया करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मैं भी आप सब के लिए दुआ करती हूँ, आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। इफ्तारी में हमारे पास अभी काफ़ी टाइम था। हमारे ज़ोहर से लेके असर के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा गैप है। 1:30 पे हमारी ज़ोहर होती है और उसके बाद 5 बजे असर होती है, तो काफ़ी मार्जिन था और मैं खाना भी बना के गई थी, तो इसलिए मैं रिलैक्स थी कि अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है। तो घर जाके फिर मैंने बस असर की नमाज़ पढ़नी है और जो उसके बाद जो लास्ट मिनट की इफ्तारी की चीज़ें होती हैं बस वो ही करनी है इंशाल्लाह। यहाँ पे ना मुझे ऐना के लिए बहुत अच्छे और फॉर्मल ड्रेसेस भी पसंद आ रहे थे, लेकिन फिर वही बात थी कि अभी ऐना के ऑलरेडी फॉर्मल और थोड़े फैंसी स्टाइल के और इस तरह के बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे, क्योंकि इतना तो यहाँ पे आना जाना हमारा होता नहीं है, और तो घर पे ज़्यादातर हम होते हैं। ये वाला स्टोर ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसमें इतनी कलरफुल वैरायटी होती है, और ये जो ब्रांड है ना ये पोलैंड का है, तो इनके पास ना बहुत मज़े की चीज़ें होती हैं जो पोलैंड की होती हैं, तो मुझे बड़ी क्यूट लगती हैं। अभी मैंने ले ही लिए क्योंकि अभी मुझे सिर्फ उसके लिए समर्स के हिसाब के कपड़े लेने थे। और है ना वहाँ पे इतना फेडअप हो गई थी कि बस उसने ना रोना धोना शुरू कर दिया था, क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं थी उसके पास करने के लिए। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो हर रैक में से कपड़े निकाल के नीचे फेंकती जाए। ख़ास करके जब हम H&M पे गए थे तो वहाँ पे तो उसने बहुत ज़्यादा उनकी रैक्स में से चीज़ें गिराई, और फिर हम इसको बस फटाफट लेके बाहर चले गए थे, और मैंने ये जल्दी से छोटे क्लिप्स बनाए ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। अच्छा, इस स्टोर पे ना चीज़ें देखने में बहुत सारी ऐसी होती हैं जो बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन ना वो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल या यूज़र फ्रेंडली नहीं होती हैं, तो फिर थोड़ा सा आपको स्टफ़ देखना पड़ता है। यहाँ पे इनके पास बहुत मज़े के होम डेकोर आइटम्स भी। इस पॉइंट पे है ना बहुत फेडअप हो गई थी और बहुत ज़िद करी थी, लेकिन थैंकफुली उसका ध्यान स्ट्रॉलर पे चला गया और उसको लग रहा था कि वही ड्राइव कर रही है। लेकिन बच्चे जो है ना वो बहुत जल्दी फेडअप हो जाते हैं। वैसे यहाँ पे ना मॉल्स में इन्होंने बच्चों के लिए बहुत मज़े के रूम्स बनाए हुए हैं, प्ले एरियाज़ हैं, बच्चों के लिए रेस्ट रूम्स भी हैं, और उनकी खाना खाने के लिए भी जगह बनी हुई है, बड़े क्यूट सी वॉशरूम्स भी हैं सेपरेट। तो लेकिन अब कोरोना की वजह से ना वो सब कुछ उन्होंने बंद कर दिया है, तो बच्चे बहुत फेडअप हो जाते हैं। अदरवाइज़ जब पहले मैं जाती थी तो मैं अक्सर देखती थी कि बच्चे जो है ना वो अपने डैडीज़ के साथ वहाँ प्ले एरियाज़ में होते हैं, और उनकी माएँ जो है ना वो आराम से शॉपिंग कर रही होती हैं, क्योंकि उनको फ़िक्र नहीं होती कि बच्चे बोर हो रहे हैं या बच्चे तंग पड़ रहे हैं। तो आई होप कि जल्दी से सब कुछ नॉर्मल हो जाए ताकि वापस वही रूटीन आ जाए, और अल्लाह मियाँ सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे इस बीमारी से। आप भी सब के लिए दुआ किया करें, एहतियात भी किया करें दुआ के साथ। अब क्योंकि समर्स आ रहे हैं तो ऐना के लिए कोई ना कोई एक्टिविटीज़ प्लान करना बहुत ज़रूरी होता है, और उसको वॉक पे भी लेके जाती हूँ मैं, क्योंकि बाकी सब कुछ तो बंद है। छोटे बच्चों का ना माइंड बहुत जल्दी ग्रो कर रहा होता है, और उनको कोई ना कोई एक्टिविटीज़ जो है ना वो चाहिए होती हैं, फ़िज़िकल डेवलपमेंट के लिए भी और मेंटल ग्रोथ के लिए भी। तो बस मैंने सोचा कि ऐना के लिए कुछ अच्छे से स्पोर्ट्स वाले शूज़ या जॉगर्स जो भी हैं कंफर्टेबल से कुछ मिल जाए मुझे, क्योंकि पहले वो छोटी थी तो बेबी सॉफ्ट शूज़ ही मैं उसके लिए लेती थी, लेकिन अब वो माशाल्लाह बड़ी हो गई है, तो बस उसके लिए मैं देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आया। और ये बात तो तय होती है ना कि जब आप कुछ स्पेसिफ़िक लेने के लिए जाओ ना तो वो आपको नहीं मिलेगा, उसके अलावा हर चीज़ आपको मिल जाएगी। बस शूज़ देखने के बाद फिर मैं एक और स्टोर पे गई, और वहाँ पे मैंने ऐना के लिए कोई एक्टिविटी गेम्स देख रही थी, ताकि जब वो घर पे भी खेल रही हो ना तो उसका माइंड किसी ना किसी हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, और जिससे वो लर्न भी करे और अच्छा ग्रो भी करे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला मुझे ऐना की एज अप्रोप्रिएट,
तो जल्दी से बस मुझे ये फ़ुटबॉल नज़र आया और मैंने सोचा कि मैं ये ले लेती हूँ ताकि वो फ़िलहाल थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, बिकॉज़ वो बहुत शाउट करी थी और सब लोग मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि इसको पता नहीं क्या हो गया है। तो जल्दी से मैंने 1-2 राउंड्स लिए कि शायद मुझे कुछ एक्टिविटी गेम्स मिल जाए ऐना के लिए, लेकिन शायद मैं जल्दी में थी इसलिए मुझे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा ध्यान ऐना में भी था। सब कुछ बड़े बच्चों के लिए था, ऐना की एज अप्रोप्रिएट कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं थी। Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper sycamore tree. Dream a little dreamer. Night breezes seem to whisper. इसके बाद थोड़ी देर के लिए हमने फ़ुटबॉल के साथ खेला उधर ही लॉबी में ही, क्योंकि प्ले एरियाज़ बंद थे। बट थैंकफुली थोड़ी देर के लिए ना डिस्ट्रैक्ट हो गई थी और फिर बस बड़ी मुश्किल से हम इसको लेके पार्किंग की तरफ गए। और घर जाके अभी थोड़ा टाइम था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को जल्दी से शॉपिंग दिखा दूँ जो मैंने ऐना के लिए चीज़ें ख़रीदी हैं। तो है तो सारी कैजुअल यूज़ की, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी दिखा देती हूँ। मैंने ये 2 अलग अलग थे, लेकिन इनको मैंने एक बस पेयर बना लिया और बहुत सॉफ्ट मटेरियल था दोनों का, जो ये आउटडोर एक्टिविटी के लिए भी पहन सकती है। और ये वाली 2 शर्ट्स भी मुझे बहुत क्यूट लगी थी। इस शर्ट का कलर इतना प्यारा है ना, लेकिन पिक्चर में सही नहीं आ रहा था। बस मैंने ऐना के लिए ऐसी चीज़ें ली हैं जो मिक्स एंड मैच करके ना डिफरेंट चीज़ों के साथ वो पहन सके। और जो अभी मैं ड्रेस रखूँगी ना, ये ऐना को इतना अच्छा लगा था, मतलब अब वो बड़ी हो रही है, शायद उसको समझ आ रही है कि ये उसके लिए मैंने चीज़ें ख़रीदी हैं, तो वो बहुत खुश हो गई थी ये वाली शर्ट और ट्राउज़र देख के। तो बस फिर मैंने फ़ौरन से उसको वही वाला पहना दिया जिस पे वो बहुत एक्साइटेड हो गई थी। और बस ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बच्चों के सर पे ना बैंड्स लगे हुए, पिन्स और पोनियाँ बनी हुई। लेकिन ऐना उतार लेती है, अब थोड़ी देर के लिए उसको मैं पहनाती हूँ, लेकिन बस जैसे ही उसको याद आता है वो उतार देती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में बहुत याद रखा करें। मैं भी आप सब के लिए बहुत दुआ करती हूँ। आई होप ये रमज़ान हम सब के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। आमीन। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। किक करें, किक किक करें, किक किक।